आज का टॉपिक रहेगा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, गिवन बिलो इज ए पाई चार्ट शोइंग द टाइम स्पेंड बाय ए ग्रुप ऑफ 350 चिल्ड्रन इन डिफरेंट गेम्स। ऑब्जर्व इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यानी कि एक पाई चार्ट दे रखा, इसमें कुछ डाटा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब इस डाटा को यूज़ करते हुए आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, इसमें 350 बच्चों का डाटा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है ना, देखते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट का पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर इन प्लेइंग गेम। यानी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो गेम में कम से कम 1 घंटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 2 आवर इन ए प्लेइंग गेम। तीसरा है हाउ मैनी चिल्ड्रन स्पेंड 3 और लेजर आवर्स इन प्लेइंग गेम्स। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। हाउ मैनी चिल्ड्रन स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर इन प्लेइंग गेम्स, यानी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम गेम में 1 घंटा देते हैं, जो कम से कम 1 घंटा देते हैं। टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल बच्चे हैं 350। ठीक है ना, कम से कम 1 घंटा तो खेलना ही है, तो कम से कम 1 घंटा 16% खेल रहे हैं। फिर 1 घंटा या उससे ज़्यादा वाले सारे ले लेंगे। ये कितने खेल रहे हैं, 30% खेल रहे हैं 2 घंटे। देन इसके बाद 3 घंटे खेल रहे हैं 34%। इसके बाद 4 घंटे खेल रहे हैं 10%। इसके बाद 5 घंटे खेल रहे हैं 4%। तो टोटल कितने परसेंट खेल रहे हैं, 30 और 34 68 है ना, 30 और 34 64, 64 और 16 80, 80 और 10 90 और 4 94। यानी कि टोटल 94% बच्चे हैं जो 1 घंटा या उससे ज़्यादा खेल रहे हैं। तो यानी कि 94% निकाल दूंगा 350 का। 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार और 2 से 94 आप लोगों का जाएगा 47 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग 7 की 47 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, तो 4 बचेगा और 7 चौक 28 और 4 32 आ जाएगा आप लोगों का। यानी कि ऐसे 329 स्टूडेंट है जो कम से कम गेम में 1 घंटा या उससे ज़्यादा समय दे रहे हैं। सेकंड को देखते हैं कि हाउ मैनी चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 2 आवर इन प्लेइंग गेम। यानी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो गेम में 2 घंटे से ज़्यादा का समय देते हैं। तो 2 घंटे से ज़्यादा का समय यानी कि 3 घंटे वाले लिए जाएंगे 34%, 4 घंटे वाले 10% और 5 घंटे वाले 4%। तो टोटल है 350। तो 350 का कितना परसेंट आया, 34 और 10 44 और 4 48%। 350 का 48% निकालूंगा। 0 से 0, 5 से 2 बार गया, 5 से 7 बार गया, 2 से 24 7 बार गया। तो कितना है, 7 गुणा 24, 24 सत्ते होता है 168। यानी कि ऐसे 168 स्टूडेंट्स है जो 2 घंटे से ज़्यादा गेम में दे रहे हैं। अगला जो सवाल है आप लोगों का सवाल सी है, हाउ मैनी चिल्ड्रन स्पेंड 3 और लेसर आवर्स इन प्लेइंग गेम। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 3 घंटे या उससे कम समय गेम में दे रहे हैं। 3 घंटे 34%, उससे कम 2 घंटे वाला लिया जाएगा, 1 घंटे वाला 16% और 1 लेस देन 1 आवर। यानी कि कितने बच्चे आ जाएंगे, 350 का 34 और 30 आपका 64, 64 और 16 80 और 6 86। यानी कि 350 का 86% आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 2 से आप लोगों का 43 टाइम्स। तो देखिए 7 थी 21 का 1, तो 2 बचेगा, 7 चौक 28 और 2 30 आएगा। यानी कि ऐसे 301 स्टूडेंट है जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 घंटे या उससे कम समय गेम में बिता रही है। तो 301 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे डीआई के, जिसमें एक सवाल पे एक चित्र पर ही कई कई सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 2। ए डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन टॉप विल बी। ओड नंबर आने की, ग्रेटर देन 5 आने की, मल्टीपल ऑफ 3 आने की। जब एक डाइस को रोल किया जाता है तो डाइस पे कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो ओड नंबर आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ओड नंबर क्या क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 में 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे निकाल दूंगा, है ना। आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। टोटल है 6 और कितने ओड नंबर है, 3, तो 6 में से 3 यानी कि 3/6 तो 1/2।
दूसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 यानी कि 5 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 से ज़्यादा एक ही नंबर है, 6। टोटल नंबर 6 है, प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, है ना। और एक ही नंबर है, टोटल तो 6 आउटकम्स है भाई, और 5 से ज़्यादा आने के लिए कितने? 6, एक ही नंबर है यानी कि 1/6। अब निकालेंगे यहाँ पे a मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी, तो एक 3 होगा, एक 6 होगा, तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों की निकल कर आएगी। टोटल 6 है, 6 में से ऊपर 2 आएगा यानी कि 1/3 आएगा। तो ओड आने की 1/2, ग्रेटर देन 5 आने की 1/6, और ये मल्टीपल ऑफ 3 आने की 1/3। ठीक है, देखो 1/2, 1/6 और 1/3, इस तरीके से आप लोग सवाल कर लोगे। प्रॉब्लम 3 को समझती है यहाँ पे। लुक एट द हिस्टोग्राम बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव हाइट मोर देन और इक्वल टू 135 सेंटीमीटर बट लेस देन 150 सेंटीमीटर। ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो ये हिस्टोग्राम दे रखा जहाँ पे हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स दे रखी सेंटीमीटर में हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकली क्या दे रखा आप लोगों को यहाँ पर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 135 या उससे कम और 150 से 135 या उससे ज़्यादा और 150 से कम। 135 से ज़्यादा 14 है, यहाँ पर 18 है, और 150 से कम 10 है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स आए? 14 प्लस 18 और प्लस 10, 14 और 18 आपका 32 और 10 42, तो ऐसे 42 स्टूडेंट है। अब बी में क्या पूछ रखा है कि विच क्लास इंटरवल हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें सबसे कम स्टूडेंट्स है? तो सबसे कम स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 है, तो इसका क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा? तो एक क्लास इंटरवल बनेगा 150 से 155। आप कहता है कि व्हाट इज द क्लास साइज, क्लास का साइज क्या होगा? तो क्लास का साइज कैसे निकालेंगे? जो क्लास का साइज होता है आप लोगों का, ये निकलता है आप लोगों का अपर लिमिट, ये निकलता है आप लोगों का अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना। तो देखिए जैसे इंटरवल यहाँ पर 125 से 130 है, फिर इसके बाद इंटरवल 130 से 135 है, फिर 135 से 140 है ना। तो इसमें अगर मैं पहले वाले में देखूँ, अपर लिमिट कितनी 130 और लोअर लिमिट कितनी है 125, तो क्लास साइज 5 आएगा, और सभी में आपका क्लास साइज 5 ही आएगा। अब डी क्वेश्चन में क्या पूछता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसकी हाइट 140 से कम है? तो 6 हैं जिसकी 125 से 130 तक है, 8 है 130 से 135 तक, 135 से 40 तक 14 है। तो 6 प्लस 8 और प्लस 14 यानी कि ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के 28 स्टूडेंट हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने, इसको देखते हैं कि द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 20 बाई 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन ए टेस्ट आर फॉलोज, है ना। यानी कि 30 बच्चों के नंबर है जो 20 में से प्राप्त किए हैं, वो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर दे रखे है। कह रहा है कि प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डाटा यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल विड्थ इन विच वन क्लास इंटरवल इज 4 to 8, है ना, जिसमें एक्सक्लूड करना है 8 को, इंक्लूड करना है 4 को। यानी कि अगर क्लास इंटरवल 4 से 8 लेंगे तो उसमें 4 से 7 तक की वैल्यू को लेंगे, 8 को एक्सक्लूड यानी कि बाहर लेते हुए आप लोगों को चलना है। ठीक है ना। क्लास इंटरवल आप लोग यहाँ पर इस तरीके से बनाओगे। तो देखो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है ना, ये हमें बनानी है। तो टेबल कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर आएगा क्लास इंटरवल, ठीक है ना, और यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्लास इंटरवल सबसे पहले वाला लेना है 4 से 8, तो 4 लेना है जिसमें 5, 6 और 7। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 4, 5, 6, 7 जिनके 20 में से नंबर आ रहे। तो देखना स्टार्ट करते, एक तो ये आ गया, 1 आ गया, इसके बाद 2 आ गया,
है ना। ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के 2 जिनके 4 से 8 तक के नंबर आ रहे हैं। अब इसके बाद अगला इंटरवल आएगा आपका 8 से 12, यानी कि जिनके 8, 9, 10 और 11 नंबर आ रहे हैं उनको देखते हैं, है ना। एक यहाँ पर है, 1 है, 2 है, 3 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है और 5 है। ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं। अब हम लोग क्लास इंटरवल लेंगे 12 से 16, इसको चेक करेंगे 12 से 16, यानी कि 12, 13, 14, 15। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया, इसके बाद 6 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया और जी 13 आ गया। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, 13 है। भाई 8 से 12 में देखना पड़ेगा एक बार दोबारा कितने बच्चे आ रहे हैं। 8 से 12 में, तो 8 से 12 में एक तो 11 आएगा आपका, 1 आ गया, 8 से 12 में एक 8 आ गया, 2 आ गया, एक 10 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, नहीं एक सेकंड रुको, इसे शुरू से देखना पड़ेगा वरना अदरवाइज गलत बन जाएगी फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर चेक करोगे, सबसे पहले आप लोग जो चेक करोगे 4 से 8 के बीच में, यानी कि 4, 5, 6, 7। तो ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पर, एक तो 7 वाला यहाँ पर है, बाकी जो 7 वाला दिख रहा है एक आपको यहाँ पर, यानी कि ऐसे 2 बच्चे हैं 8 से 12 के बीच में। तो 8, 9, 10, 11 कितने बच्चों के आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ऐसे 7 बच्चे हैं। 12 से 16, 12 से 16 इंटरवल में लूँगा, 12, 13, 14, 15। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और जी 13। ऐसे 13 बच्चे हैं। इसके बाद अगला क्लास इंटरवल आएगा आप लोगों का, यानी कि अगला क्लास इंटरवल आएगा आपका 16 से 20। तो 16 से 20 में कितने आ जाएंगे आपके, 1 आ गया, ठीक है जी, 2 आ गया, 3 आ गया, 4, 5, 6, 7 और 8 आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 30 थे। अब हम लोग चेक करेंगे, 2 और 7 9 और 13 22 और 8 30, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स 30 ही आप लोगों का निकल कर आ गया। यहाँ से हमने देखा कि टोटल चेक करा जो कि 30 आ गया और 30 ही आना है। तो ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरीके से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि 4 से 8 तक जो नंबर आ रहे हैं उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स की, यानी कि 2 है ऐसे, है ना। तो इस तरीके से आप लोग टेबल को यहाँ पर बना सकते हो। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे समझते हैं कि द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ जू, प्रिपेयर ए पाई चार्ट फॉर द गिवन डाटा। अब देखो यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट बनाना है, जो डाटा दे रखा है इसका। यहाँ पर एनिमल्स है, डियर है, एलिफेंट है, जिराफ है, रेप्टाइल्स है, टाइगर्स है। नंबर ऑफ एनिमल्स आप लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एनिमल। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स यहाँ पे आप लोग निकालेंगे, तो ये कितना निकल कर आएगा, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, इन सभी का ऐड कर लेंगे, एनिमल्स, ठीक है। तो ये निकल कर आया 42 और 15 होता है आप लोगों का 57, 57 और 26 कितना होता है आप लोगों का 83, 83 में 24 ऐड कर दूंगा 107 और 13, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स है 120। अब हम लोगों को क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं डियर का निकालूंगा पाई चार्ट, ठीक है ना। डियर का निकालूंगा कितना, 120 है टोटल, जिसमें से 42 डियर है, और मैं एंगल निकाल दूंगा इसका मल्टीपल बाई 360। तो 120 से 360 3 बार गया, 42 गुणा 3 यानी कि 126 डिग्री। अब इसके बाद मैं निकालूंगा एलिफेंट का, ठीक है ना। तो टोटल एनिमल्स 120 है, जिसमें से 15 एलिफेंट है। तो डिग्री में चेंज कर दूंगा मल्टीपल बाई 360, 120 से 363 टाइम्स और 15 थी 45 डिग्री आपका एलिफेंट आ गया। अब हम लोग बात करेंगे जिराफ की। टोटल 120 है, जिसमें से 26 जिराफ है, इनटू डिग्री में निकालूंगा 360, 120 से
360 3 पर गया, 26 थी, 78 डिग्री आ गया। इसके बाद बात करेंगे रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स में टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स 120, जिसमें से 24 रेप्टाइल्स है, मल्टीपल बाई 360, 120 से 360 3 पर गया और 24 थी, 72 डिग्री। इसके बाद क्या है आप लोगों का टाइगर है, जिसमें 120 में से 13 टाइगर है इंटू 360 डिग्री, 120 से 3 पर गया और ये कितना आ गया, 13 थी, 39 डिग्री। अब इसका जैसे ही मैं पाई चार्ट यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, आपको ध्यान से समझना है, इस तरीके से एक पाई चार्ट आप लोगों का बनेगा, जिसमें डियर क्या है आप लोगों का 126 है। कितना है, यानी कि ये आप लोगों का निकल कर आएगा डियर, और ये 126 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 126 डिग्री। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर आएगा एलिफेंट। एलिफेंट आपका आएगा जो आपका आएगा 45 डिग्री। इसके बाद जिराफ आपका आएगा यहाँ पर, जिराफ जो आएगा 78 डिग्री। इसके बाद रेप्टाइल्स आप लोगों का यहाँ पर आएगा, रेप्टाइल्स जो कि आएगा 72 डिग्री। इसके बाद टाइगर यहाँ पर आएगा जो कि आएगा 39 डिग्री। तो इस तरीके से इस पूरे डाटा को आप डिग्री में चेंज करके पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। प्रॉब्लम 6 को यहाँ पर समझते हैं कि ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा के लिए आप लोगों को हिस्टोग्राम बनाना है। अब देखो हिस्टोग्राम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना, हिस्टोग्राम किस तरीके से बनाएंगे यहाँ पर ध्यान से समझना है। यहाँ पर तो लिख देंगे क्लास इंटरवल, यहाँ पर लिख देंगे क्लास इंटरवल, और यहाँ पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। आप देखो 10 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 10 यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो 10 से 15 तक, यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, 30 आएगा, 35 आएगा और 40 आएगा। 10 से 15 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 है। कितनी है, 30 है। तो यहाँ पर भी मैं इस तरीके से लिख दूंगा, यानी कि 10, इसके बाद 20 लिख दूंगा, यहाँ पे 30 लिख दूंगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा और 90 थोड़ा ऊपर चलेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं, 100 आएगा। इस तरीके से बनेगा। तो 10 से 15 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, 30 है, यानी कि ये इस तरीके से बन जाएगा। 10 से 15 तक आपका 30 बन जाएगा। ठीक है ना, ये 15 आ गया। 15 से 20 तक कितना है, 98 है, यानी कि इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर कितना बनेगा, ये 98 बनेगा। थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, उसको एडजस्ट कर लेना, बस समझ आना चाहिए कि बनता कैसे है। 20 से 25 तक 80 है, यानी कि यहाँ पे 80 आ जाएगा। 25 से 30 तक 58 है, तो 58 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 58 आ जाएगा। 30 से 35 तक 29 है, यानी कि यहाँ पे 29 आ जाएगा। और 35 से 40 तक आप लोगों का क्या है, 50 है, तो ये आपका 50 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये है आप लोगों का यहाँ पर हिस्टोग्राम, है ना। एक्चुअल में आप लोगों का ये ऐसा दिखेगा, ये आप लोगों की फ्रीक्वेंसी है, ये आप लोगों का क्लास इंटरवल है, जो कि मैंने आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहाँ पर समझते हैं, इसको करते हैं। कंपैरिजन ऑफ पार्ट्स ऑफ ए होल में बी डन बाई ए, है ना। कह रहे हैं कि देयर आर वेरियस वे टू रिप्रेजेंट एंड कंपेयर द डाटा। वन ऑफ देम इज पाई चार्ट। ठीक है ना, पाई चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन विच द होल इज रिप्रेजेंटेड बाई ए सर्कल एंड द पार्ट्स by non-interesting adjacent sectors. Hence comparison of parts of a whole may be done by a pie chart. यानी comparison of parts of a whole may be done by a pie chart. प्रॉब्लम 8 को यहाँ पर समझते हैं। कह रहा है कि इन द गिवन ग्राफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बताना, तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डालूंगा। तो एक्स अक्स ये होता है आप लोगों का एक्स एक्सिस, और ये होता है आप लोगों का यहाँ पर वाई एक्सिस। पहले लिखे जाते हैं एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो कि 3 है, और वाई एक्सिस पे जो कि 2 है। तो पी के कोऑर्डिनेट 3 और 2 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, पी के कोऑर्डिनेट 3 और 2 निकल कर आएगा। प्रॉब्लम 9 को समझते हैं। फ्रॉम द गिवन ग्राफ चूज द लेटर्स दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो, है ना। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को बताना है, यानी कि इन सभी पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट बताने। अगर मैं एफ की बात करूँ, एफ की,
तो एफ कहाँ पर है, एक्स एक्स पे 2 है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और वाई पे कितना है 0, यानी कि 2 और 0 आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं जी की बात करूँ तो जी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स एस पे 4 और वाई पे 0 है। इसके बाद अगर मैं एच की बात करूँ तो एच देखो यहाँ पर आ रहा है, तो एच के जो कोऑर्डिनेट निकल कर आएंगे, एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे 1 है। इसके बाद अगर मैं आई की बात करूं तो आई आप लोगों का देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आई, तो आई के जो कोऑर्डिनेट एक्स पे एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई पे 2 है। इसके बाद अगर मैं डी की बात करूं तो डी के जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस पे कितना है 0 और वाई पे आपका 2 है। इसके बाद बात करूंगा मैं ई की, तो ई आप लोगों का देखो यहाँ पर है ना, ई कितना है, एक्स एक्सिस पे भी 3 है और वाई एक्सिस पे भी 3 है। ई के बाद मैं बात करूंगा ए की, तो ए क्या है, एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई पे 4 है। इसके बाद बात करूंगा बी की, तो बी क्या है आप लोगों का, एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई पे 1 है, 1 है और एक्स एक्सिस पे और वाई पे कितना है 5 है आपका। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सी की, तो सी कितना है, देखो यहाँ पर आप लोगों का सी आ रहा है, जो कि एक्स अक्ष पे तो आपका 2 आ रहा है सी और वाई पे 6 आ रहा है। तो इस तरीके से आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इन सभी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है ना, ऐसे कर लोगे आप लोग। प्रॉब्लम 10 को यहाँ पे समझते हैं कि y कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट फ्रॉम ए टेबल फॉर इट एंड ड्रॉ ए ग्राफ। कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट x का 3 टाइम्स है, देखो 1 से 3 हो रहा है, 2 से 3 गुणा 6, 3 का 3 गुणा 9, 4 का 3 गुणा 12। तो आप लोगों को इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, ग्राफ में इस तरीके से आप लोग इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे। देखो ये हो गया आप लोगों का यहाँ पर x एक्सिस और ये हो गया आप लोगों का यहाँ पर y एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर दूंगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। यहाँ पे रखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आप लोगों का y एक्सिस है, ठीक है ना। अब x पर 1 है और y पर 3 है, यानी कि यहाँ पर आएगा, पहला तो यहाँ पर आएगा, ग्राफ बनाऊंगा मैं। उसके बाद x पर 2 है और y पे कितना है 6 है, तो यहाँ पर आप लोग आएगा 6। x पर 3 है आप लोगों का, x पर कितना है आप देखो, यहाँ पर आप लोगों का कितना आएगा 6 आएगा। x पर कितना है आप लोगों का यहाँ पर, तो x पे 3 है और y पे 9 है, यानी कि यहाँ पर आएगा। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे क्या है, ये कैसे मिट जा रहा है, 6 है, यहाँ पर 9 है आपका, और इसके बाद यहाँ पर 4 है और 12 है। तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा, ये सीधी लाइन आप लोगों की इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बनेगी, जो आपको इस तरीके से विजिबल होगी, ठीक है। प्रॉब्लम 11 को यहाँ पर समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से करोगे। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज 10 रुपीज़, एक नोटबुक की कीमत 10 रुपये है। ड्रॉ ए ग्राफ आफ्टर मेकिंग ए टेबल शोइंग कॉस्ट ऑफ 2 3 4 एंड सो ऑन नोटबुक्स, यूज इट टू फाइंड, पहला निकालना है द कॉस्ट ऑफ 7 नोटबुक्स, द नंबर ऑफ नोटबुक दैट कैन बी परचेज विद 50 रुपीज़, है ना, विद 50 रुपीज़। यानी कि सबसे पहले तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ आप लोगों को यहाँ पर करना है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। अब 2 चीज़ों का ग्राफ ड्रॉ होगा, एक तो होगा नंबर ऑफ नोटबुक और एक होगा नोटबुक की कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे तो लिख दूंगा मैं नंबर ऑफ नोटबुक और यहाँ पे लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है ना। तो कितनी नोटबुक है यहाँ पे लिखूंगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और यहाँ पे लिख दूंगा 10 रुपये है कॉस्ट, यहाँ पे लिख दूंगा 20 रुपीज़ है, यहाँ पे 30 रुपीज़ है, यहाँ पे 40 रुपीज़ है, यहाँ पर 50 रुपीज़ है, यहाँ पर 60 रुपीज़ है, यहाँ पर 70 रुपीज़ है, यहाँ पर 80 रुपीज़ है। अगर 1 है तो उसकी कीमत 10 है, 2 की 20 है, 3 की 30 है आप लोगों की, यहाँ पे 4 की 40 है, 5 नोटबुक की कीमत 50 है, 6 नोटबुक की 60 है और 7 की 70 है और 8 की 80 है। तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर ग्राफ बना पूरा।
अब पहला क्वेश्चन में क्या पूछता है कि 7 नोटबुक की कीमत, ये 7 है और 7 की कीमत यहाँ पर आएगी 70 रुपये, तो 7 की जो कीमत है वो 70 रुपये आ जाएगी। और 50 रुपये में कितने नोटबुक खरीदेगा, यानी कि 5 नोटबुक खरीदेगा 50 रुपये में। तो यहाँ पे कितनी नोटबुक खरीदेगा, 5 नोटबुक खरीदेगा। ग्राफ आपको दिख गया, इस तरीके से आप लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअल में आपको ऐसा दिखेगा ये ग्राफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को यहाँ पर समझते हैं। द ग्राफ शो द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव वीक ऑफ ए टाउन, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहला क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द 2 एक्सिस, यानी कि इस 2 एक्सिस में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो क्या दे रखी है, डे ऑफ द वीक एक्स एक्सिस पे, तो और वाई एक्सिस पे इंफॉर्मेशन है मैक्सिमम टेम्परेचर, ये आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रखी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन विच वीक वॉज द टेम्परेचर हायर ऑन द मोस्ट ऑफ द डे, यानी कि कौन से हफ्ते में टेम्परेचर हायर रहा है, कौन से हफ्ते में मोस्ट ऑफ द डे टेम्परेचर हायर रहा है। तो ये डोटेड वाले में टेम्परेचर हाई दिख रहा है, डोटेड वाला कौन सा है, फर्स्ट वीक, यानी कि पहले वीक में मोस्ट ऑफ द डे टेम्परेचर ज़्यादा रहा है। और सी क्वेश्चन में क्या पूछता है कि ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर सेम इन बोथ द वीक, यानी कि आपको बताना है दोनों वीक में ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन टेम्परेचर सेम रहा। तो ऐसा दिन है आप लोगों का कौन सा है, वेडनेसडे। तो ऐसा जो दिन है आप लोगों का क्या है, वेडनेसडे है, जिस दिन दोनों दिन फर्स्ट और सेकंड वीक में टेम्परेचर सेम रहा है। डी क्वेश्चन में क्या पूछता है कि ऑन विच डे वॉज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर द मैक्सिमम फॉर द बोथ वीक, ऐसा कौन सा वीक है जब टेम्परेचर का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो देखने से ही पता लग रहा है ऐसा कौन सा डे, फ्राइडे। देख फ्राइडे में यहाँ पर तो 32 है और यहाँ पर 38 है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है 6, तो ऐसा जो दिन है आप लोगों का फ्राइडे है। और 5वें क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट वर द टेम्परेचर्स फॉर बोथ द वीक ऑन थर्सडे। देखो हमें निकालना व्हाट वर द टेम्परेचर फॉर बोथ द वीक ऑन थर्सडे, थर्सडे को क्या टेम्परेचर रहेगा। तो थर्सडे को एक तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहेगा, इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगा मैं, तो अगर सीधी लाइन ड्रॉ करी जाए तो यहाँ पर 33 आ जाएगा, और यहाँ से सीधी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये 36 और 38 के बीच में 37 आएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक जो है आप लोगों का, और जो सेकंड वीक है वो टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वीक क्या है आप लोगों का, जो डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन में टेम्परेचर कितना है आप लोगों का, 37 डिग्री। और सेकंड वीक जो लाइन वाला, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है आप लोगों का, 33 डिग्री। तो इस तरीके से फर्स्ट वीक का टेम्परेचर रहेगा थर्सडे को 37 और सेकंड वीक रहेगा थर्सडे को 33 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को बना लोगे। प्रॉब्लम 13 को यहाँ पे समझते हैं कि ये ग्राफ गिवन बिलो शो द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 10 बाय सोनिया इन 2 डिफरेंट टेस्ट, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये ग्राफ आप लोगों को दे रखा, यहाँ पर टेस्ट 1 डिनोट करता है लाइन से और टेस्ट 2 करता है इस डॉटेड से। सब्जेक्ट के नाम है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और एसएसटी। यहाँ पर इनके मार्क्स दे रखे हैं जो 10 में से प्राप्त हुए हैं। अब सवाल पहला ये पूछता है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सिस। तो एक्सिस पर क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो एक तो आपको मार्क्स दे रखे, दूसरा आपको क्या दे रखे, यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम दे रखे, क्योंकि ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आप लोगों का यहाँ पर ये लाइन खींचेंगे वाई एक्सिस। तो यानी कि एक्सिस पर आपको सब्जेक्ट के नेम और नंबर दिखाए गए हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछता है कि इन विच सब्जेक्ट डिड सी स्कोर द हाईएस्ट इन टेस्ट 1। टेस्ट 1 में कौन से सब्जेक्ट ने हाईएस्ट स्कोर किया है। तो यहाँ पर हाईएस्ट हो रहा है, किसने करा है, मैथ्स ने करा है। तो इसका आंसर निकल कर आएगा मैथ्स ने। और कितना स्कोर करा है, 10 में से 10 का स्कोर करा है, 10 में से 10 का। आप सी में देखेंगे यहाँ पे, इन विच सब्जेक्ट डिड सी स्कोर द लीस्ट इन टेस्ट सेकंड। टेस्ट सेकंड में सबसे कम स्कोर किसने करा है, तो टेस्ट सेकंड में दिख रहा है यहाँ पे बराबर है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ने सबसे कम स्कोर करा है और दोनों में बराबर है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय हर इन इंग्लिश इन टेस्ट सेकंड। तो टेस्ट सेकंड में इंग्लिश में कितना स्कोर करा है, तो यहाँ पर है 8 और 6 के बीच में, यानी कि 7 मार्क्स का स्कोर करा है। तो यहाँ पे ग्राफ पे देख के हमने सभी क्वेश्चंस का इजीली आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। प्रॉब्लम 14 को यहाँ पे समझती है कि द टेबल गिवन बिलो शो द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन ए डे एट डिफरेंट टाइम्स।
ये टेबल दे रखी है, यहाँ पर तो टाइम दे दिया आप लोगों को, और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर दिखा रखा है। अब सवाल देखो क्या पूछता है, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट 8 AM। तो 8 बजे टेम्परेचर क्या होगा, देखो ये आप लोगों का 5 बजे का टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री है। ये आप लोगों का 6 बजे का टेम्परेचर, ये कितना है आप लोगों का, 3 डिग्री है। ये 7 बजे का टेम्परेचर है, और ये कितना है आप लोगों का यहाँ पर 5 डिग्री है। ये 8 बजे का टेम्परेचर है, और 8 बजे का यानी कि ये 7 डिग्री है। और जी ये आप लोगों का 9 बजे का टेम्परेचर है, ये भी आपका 7 डिग्री है। और ये 10 बजे का टेम्परेचर है, ये आप लोगों का 8 डिग्री है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर एट 8 AM। तो 8 बजे कितना टेम्परेचर रहेगा, 7 डिग्री रहेगा। एट व्हाट टाइम इज द टेम्परेचर, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कितने बजे रहेगा, 6 बजे रहेगा। अगला सवाल सी में, ड्यूरिंग विच आवर डिड द टेम्परेचर फॉल। कौन से घंटे टेम्परेचर डाउन हुआ, यानी कि 5 से 6, यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा 5 PM से 6 AM पर टेम्परेचर डाउन हुआ। व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर बिटवीन 7 AM एंड 10 AM। तो 7 AM पर 5 था और 10 AM पर 8 था, तो चेंज कितना आ गया आप लोगों का, 3 डिग्री का आ गया। और कह रहे हैं कि ड्यूरिंग विच आर वॉज देयर ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो कब है कॉन्स्टेंट, 8 और 9 बजे है। तो यहाँ पे कह देंगे 8 AM एंड 9 AM पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों पे 7 डिग्री टेम्परेचर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। प्रॉब्लम 15 को यहाँ पर समझते हैं कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द ग्रोथ चार्ट ऑफ ए चाइल्ड, ड्रॉ ए लाइन ग्राफ फॉर द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द हाइट एट द एज 4 ईयर। यानी कि 4 साल में हाइट क्या होगी, 4 साल का जब है तो हाइट कितनी आ रही है आप लोगों की, यहाँ पे 90 सेंटीमीटर आ रही है। लेकिन इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है, कहीं में करना है, ग्राफ में करना है ना। इसको क्या करना है, ग्राफ में ड्रॉ करना है आप लोगों को। सबसे पहले इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे ये आप लोगों का यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये आप लोगों का यहाँ पर वाई एक्सिस है, ठीक है ना, वाई एक्सिस है। लाइन ग्राफ पे बनाना, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एज, किस में, ईयर्स में, एज बनाएंगे ईयर्स में। और यहाँ पर बनाएंगे हम लोग हाइट लिखेंगे इन सेंटीमीटर। क्लियर है, हाइट लिखेंगे सेंटीमीटर। तो एज यहाँ पर कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। क्लियर है। हाइट कितनी है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 75 से 90, 90 से 110, इस तरीके से आप लोगों को 120 है, 130 है, आप लोगों को यहाँ पर हाइट दे रखी है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बना लेंगे, यानी कि 70 से 90 और 90 से 110, 110 से 120, 120 से 140। ठीक है ना। तो 2 साल का जब है तो हाइट कितनी है, 75 है। तो यानी कि यहाँ पर कहीं आएगा 2 साल का जब हाइट आएगी। जब 4 साल का तो हाइट क्या है, 90 है, तो यहाँ पर कहीं आएगा, है ना। तो इसको इस तरीके से लाइन ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 4 साल में। 6 साल का तो 110 है, यानी कि यहाँ पर आएगा। 8 साल का है तो 120 है, 8 साल का 120 है, तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा आप लोगों का। और जब 10 साल का तो 130 हाइट है। तो ये तो आप लोगों का लाइन ग्राफ यहाँ पर बन गया। ठीक है ना। तो कह रहा है कि 4 साल में हाइट कितनी है, तो 90 सेंटीमीटर है। दूसरे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच टॉलर वॉज द चाइल्ड एट द एज ऑफ 10 ईयर देन एट द एज ऑफ 6। तो 6 से 10 में कितना ज़्यादा है, तो देखो 6 पर 110 है और 10 में 130 है, तो यानी कि कितना ज़्यादा है आप लोगों का, 20 सेंटीमीटर लंबा है। बिटवीन विच 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड डिड द चाइल्ड ग्रो मोर फास्टर। ऐसा पीरियड बताना जिसमें ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है ना। ऐसा पीरियड आपको बताना जिसमें ज़्यादा फास्ट। देखो यहाँ पर 2 साल के गैप में 15 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 पे 20 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 पे आप लोगों का 10 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 पे आपका 10। तो फास्ट बढ़ रहा है 4 से 6 में, 4 से 6 में, है ना। 4 से 6 के पीरियड में, 4 ईयर्स और 6 ईयर्स के पीरियड में सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्रॉब्लम 16 को यहाँ पे समझते हैं कि ड्रॉ द लाइन ग्राफ यूजिंग सुटेबल स्केल टू शो द एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ईयर्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये तो आप लोगों का निकल कर आएगा यहाँ पर एक्स एक्सिस, और ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा वाई एक्सिस। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों का ईयर्स आ जाएगा निकल कर। ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है,
ये फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ है। ये ग्रॉस प्रॉफिट देखो, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। 17 लाख आ गया यहाँ पे, कितना आ गया, 17 लाख आ गया। यहाँ पर 15 लाख 50,000, 11 लाख 40,000, 12 लाख 10,000, 14 लाख 90,000, इस तरीके से रखा है। तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से बना देंगे, इसको ऐसे बना देंगे, यानी स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे 10 से कर देंगे। 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख और 17 लाख, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर में कितना है, 17 लाख, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड ईयर कितना, 15 लाख 50,000, यानी कि यहाँ पे कहीं आ जाएगा। थर्ड ईयर 11 लाख 40,000, यानी कि यहाँ पे कहीं आ जाएगा थर्ड ईयर। इसके बाद चौथे ईयर 12 लाख 10,000, यानी कि यहाँ पे कहीं आ जाएगा। और पाँचवें 14 लाख 50,000, यानी कि यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है और ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, लाइन ग्राफ यहाँ पर बनेगा। ये आपको दिखाई दे गया होगा, ऐसे आप लोगों को यहाँ पर बनाना था। प्रॉब्लम 17 को यहाँ पे समझती है कि द टेबल शो द डाटा कलेक्टेड फॉर ध्रुव्स वॉकिंग ऑन ए रोड, प्लॉट ए लाइन ग्राफ फॉर द गिवन डाटा यूजिंग ए सुटेबल स्केल, इन व्हाट टाइम पीरियड्स डिड ध्रुव मेक द मोस्ट प्रोग्रेस। यानी कि इसको भी पहले में तो आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, इस तरीके से लाइन ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, है ना। फिर आपको बताना है इन व्हाट टाइम पीरियड्स डिड ध्रुव मेक द मोस्ट प्रोग्रेस, यानी कि कौन से टाइम पीरियड में ध्रुव ने सबसे ज़्यादा क्या करा है, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। 0 से 5 मिनट में कितना घूम जाता है, 500 मीटर, यानी कि आधा किलोमीटर दौड़ पा रहा है। फिर 10 मिनट में फिर आधा दौड़ पा रहा है। फिर अगली 5 मिनट में 1.25, यानी कि 250 मीटर ज़्यादा। फिर यहाँ पर 250 ज़्यादा, फिर यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो 0 से 5 और 5 से 10 में है। 0 से 5 और 5 से 10 में है। यहाँ पर भी 0.5 किलोमीटर दौड़ रहा है, यहाँ पर भी 0.5 किलोमीटर दौड़ रहा है। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम 18 को समझते हैं कि द ग्राफ गिवन बिलो कंपेयर्स द प्राइस in rupees and weight of 6 bags in kilogram of the sugar of different brands A, B, C, D, E and F। weight of brands दे दी, यहाँ पर प्राइस आप लोगों को यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है विच ब्रांड कॉस्ट मोर देन ब्रांड डी, यानी कि कौन सी ब्रांड की कॉस्ट डी से ज़्यादा है। तो ई की और एफ की है, क्योंकि ये तो कॉस्ट है और ये ब्रांड है, तो यहाँ पर ई एंड एफ आ जाएगा। बैग ऑफ विच ब्रांड ऑफ शुगर, है ना। बैग ऑफ विच ब्रांड ऑफ शुगर, द बैग ऑफ शुगर ऑफ ब्रांड डी इज द हैवीएस्ट, है ना। यानी कि ब्रांड डी का जो बैग है वो सबसे हैवीएस्ट है, ठीक है ना। इसके बाद विच ब्रांड वेट द सेम, यानी कि किसका वेट सेम है। तो वेट सेम की अगर बात करेंगे तो वेट जो सेम दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि सेम वेट जो दिख रहा है यहाँ पर वो किसका दिख रहा है, ई का और सी का दिख रहा है, यानी कि ई का और सी का बिल्कुल सेम वेट दिख रहा है। इसके बाद विच ब्रांड आर हैवियर देन बी, यानी कि बी से जो हैवी ब्रांड है वो कौन सी है आपकी, सी, डी और ई है। विच ब्रांड इज द लाइटेस्ट, तो ऐसी कौन सी है, ए है, ठीक है ना। विच बैग्स आर ऑफ द सेम प्राइस, कौन सी बैग का प्राइस सेम है, तो ए और सी। तो ए और सी का प्राइस क्या है आप लोगों का यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। आज की इस क्लास को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।